खूब सोइए, जी भर के सोइए, खूब पिज्ज़ा बर्गर मोमोज खाइए, खूब रील्स देखिए और एक भी नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर ऑन रहिए ऑल टाइम। और हाँ, यूट्यूब पर सक्सेसफुल लोगों को देखकर खूब बड़ा लक्ष्य भी बना लीजिए। अगर आपने अपने आप को मूर्ख बनाना बंद नहीं किया तो बहुत दुर्गति होने वाली है आपकी, और वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में आपका जीवन नर्क से भी बदतर होने वाला है। इतनी हार्श लैंग्वेज आपके लिए क्यों यूज की जा रही है, ये वीडियो पूरा सुन के आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक व्यक्ति जो अपने जीवन से काफी दुखी हो जाता है, वो अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि स्वामी जी, आखिर इतने आलस की क्या वजह है कि मुझे सब पता है कि समय पर सोना चाहिए, समय पर जागना चाहिए, समय पर खाना पीना, सब कुछ। एक सफल जीवन पाने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, फिर भी हमारे ऊपर आलस इतना हावी क्यों होता जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि आलस आने के दो बहुत बड़े कारण हैं। अगर तुमने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आलस तुम्हारे जीवन की ऐसी तैसी करके रख देगा। और दूसरा, इस बात से पूरी तरह हम अनजान होते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन आखिर काम कैसे करता है, इसकी हमें बिल्कुल भी समझ होती ही नहीं। लक्ष्य नहीं है कोई जीवन में, अगर लक्ष्य विहीन जीवन तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर कर देता है। पर अगर जिसके जीवन में लक्ष्य होता है और उसे भी आलस आ रहा है तो वो नहीं जानता कि उसका शरीर और उसका मन उसे कैसे उल्लू बना रहे हैं। स्वामी जी फिर उसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो, अगर तुम ध्यान करना चाहते हो, ध्यान करने का विचार तुमने बना लिया है, तुमने ठान लिया है कि अब मैं रोज ध्यान किया करूंगा, तो तुम्हारा मन तुम्हें कभी भी डायरेक्ट मना नहीं करेगा। तुम्हारा मन तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे एडवाइस देगा, ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करेगा कि ध्यान करने का तो ये समय होता ही नहीं है, ध्यान तो सुबह उठ के करना चाहिए, ध्यान पूरे शांत वातावरण में करना चाहिए, ये क्या कि तुम जब चाहो तब ध्यान करने बैठ जाओ, और बस तुम्हारा ध्यान करने का विचार वहीं धरा का धरा रह जाएगा। मन बहुत ही बड़ा कलाकार होता है। अगर तुमने कमाने की सोचा तो तुम्हें याद दिला देगा, अरे ठीक है, पैसा बहुत जरूरी होता है पर पैसा सब कुछ तो नहीं होता है। और ऐसे ढेर सारे कई काम जो तुम ठान लेते हो करने के लिए, तुम्हारा मन बेवकूफ बना बना के तुम्हें पीछे की ओर ढकेल देता है। मन इतना चालाक होता है कि वो किसी काम के लिए भी तुम्हें मना नहीं करेगा, वो डायरेक्ट तो सामने आता ही नहीं है। वो दिमाग में ढेर सारे ऐसे एक्सक्यूजेस देना शुरू करता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य से पीछे ना हट जाएं। मन को ठिकाने लगाने का सीधा सा फंडा यही है कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करना शुरू कर दो। यानी ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है तो तुम इसे बेवकूफ बनाना शुरू कर दो। मन के साथ क्या है कि अगर आप उसे कोई काम दोगे तो वो भागेगा, उसे पकड़ कर ले आओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ कर ले आओ। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि वो आपका यानी अपने स्वामी का कहना नहीं मान जाता। जैसे अगर आपको कोई काम करना है पर मन कहता है थोड़ा सो जाता हूँ फिर काम करूँगा, तो बस आपको अपने मन को कहना है कि नहीं बेटा, खूब सारा सो लेना पर पहले काम को ख़त्म कर लो। जैसे आज मन है छोले भटूरे, पाव भाजी, भल्ले टिक्की खाने का, तो बस मन को कहना है कि पहले करना है 1 घंटे एक्सरसाइज, फिर खाना है ये सारी चीजें। पर मन होता है बड़ा चालाक, ज्यादा दिन तक आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते। तो यहाँ जरूरत पड़ती है आपके दृढ़ विश्वास की। जब तक आप चाहते रहोगे कि आपको आलसी नहीं बनना है, तब तक आपको अपने मन को मूर्ख बनाते रहना। फिर वो व्यक्ति महात्मा जी से पूछता है कि कभी कभी गुरुजी मन तो कुछ भी करने का नहीं करता है, अपने जीवन को लेकर भी बहुत अफसोस होता है कि जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में क्या करूँ। फिर वो गुरुजी कहते हैं कि देखो, मन को तो बेवकूफ बना सकते हो पर शरीर को नहीं, शरीर को आपको समझना हो। देखो, हमारा शरीर भोजन से चलता है और तुम अगर मरा हुआ भोजन खाओगे तो तुम्हें ये ऊर्जा कैसे प्रदान करेगा। मृत भोजन शरीर और मन दोनों को निस्तेज कर देता है और कोई भी काम करने नहीं देता है। व्यक्ति पूछता है मरा हुआ भोजन, मृत भोजन वो क्या होता है गुरुजी। स्वामी जी कहते हैं मृत भोजन वो होता है जो सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है, उससे शरीर के विकास का, उसको ऊर्जा देने का कोई काम नहीं होता है। वो शरीर को ऊर्जावान रखने की बजाय और ज्यादा आलस्य में ढकेल देता है। बाजार में मिलने वाले पिज्जा, बर्गर, मोमोज, मिठाई, ये सारे मृत भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। तो भोजन पर आपको बहुत काम करने की जरूरत है। आप अपने भोजन में फल, घर का खाना, सादा भोजन और भूख से कम भोजन आपको बहुत ही ऊर्जावान बनाकर रखेगा। और सादे भोजन की सबसे बड़ी खासियत या ताकत ये होती है, इससे मन भी बहुत संतुलन में रहता है। वो
लड़का पूछता है कि स्वामी जी आखिर मैं इसकी शुरुआत करूं तो कैसे करूं। स्वामी जी कहते हैं देखो तुम्हें तो एक लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा और लक्ष्य कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा हो कि जिससे तुम्हारी भावनाएं जुड़ी। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे ऊपर जुनून की तरह हावी होना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में सोच कर ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। ऐसा ही लक्ष्य तुम्हारे जीवन से आलस्य को दूर कर पाएगा और वो तुमसे सब कुछ करवा ले जाएगा। और अगर अभी तक तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो सबसे पहला काम ये है कि तुम अपना लक्ष्य ढूंढो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आखिर है क्या। और एक बात और, कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना प्यार और ना ही कोई मित्र, बस आप और आपका भगवान। और जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु अगर मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जब तक आप अपनी बुद्धि से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, मन भी आपको मूर्ख बनाता रहेगा। अगर आपने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो ये आपको मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। व्यक्ति कहता है स्वामी जी ये तो बहुत ही आसान काम है। स्वामी जी कहते हैं ये भी तुम्हारे मन की ही सोच है, तुम्हारे मन को ही ऐसा लग रहा है, इसको हमेशा ऐसा ही लगता रहे, इसके लिए तुम्हें हर वक्त जागरूक रहने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी इंसान शराबी बनना नहीं चाहता, पर उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे शराबी बना ही देता है। कोई भी चोर चोरी नहीं करना चाहता, कोई गलत काम नहीं करना चाहता, पर मन ऐसा शातिर है कि उससे सब करवा लेता है। माना आसान राहें मेरी किस्मत में नहीं, पर हार मान लेना भी तो मेरी फितरत में नहीं। माना आसमान तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं, पर दिल में हो हौसला तो कुछ भी नामुमकिन इंसान नहीं।